city streets, we began to feel the fire. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे चैनल मेरी कैप्सूल पर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे हाई ESR क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और कारण क्या है, लक्षण क्या है। जान लेते हैं हाई ESR क्या होता है। मतलब किसी का अगर ESR बढ़ गया तो उसे हाई ESR कहते हैं। आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। हाई ESR होता है इथ्रो सेडिमेंटेशन रेट। मतलब किसी का RBC का सैंपल लिया गया है तो उसको सेटल डाउन होने में और उस सैंपल को किसी पॉट में मतलब किसी परख नली में रखा गया है। तो परख नली में रखने के कुछ देर बाद उसमें जो भी ब्लड कंपोनेंट नीचे जम जाते हैं उसी हम लोग ESR कहते हैं। तो उसका जांचने के लिए दो मेथड बनाए गए हैं, विंड्रोब मेथड और वेस्टेजन मेथड। इस मेथड में हम लोग जानते हैं कि ESR कैसे जांचा जाता है। तो विंड्रोब मेथड में मेल में 0 से 9 mm/h रहता है। मतलब उसका जो सेडिमेशन रेट रहेगा, मतलब बैठने ब्लड कंपोनेंट बैठेंगे उसका जो रेट रहेगा वो 0 से 9 रहेगा मेल में। और उसके बाद जो है फीमेल में जो है 0 से 15 रहेगा mm/h। मतलब 1 आवर में फीमेल में 0 से 15 रहेगा। और वेस्टेजन मेथड में मेल में 0 से 7 रहेगा mm/h और फीमेल में जो है 5 से 9 mm/h रहेगा। तो ESR समझ गए आप लोग कि क्या होता है। ESR मतलब इथ्रो सेडिमेंटेशन रेट। मतलब जो भी ब्लड कंपोनेंट परख नली में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं सैंपल लेने के बाद उसे हम लोग ESR कहते हैं। ESR कभी किसी का बढ़ा रहता है, कभी क्या रहता है। तो बढ़ने और घटने के क्या कारण हो सकते हैं आइए जान लेते हैं। मतलब जिससे कभी किसी का अगर बढ़ने का कारण यही है कि किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको ESR बढ़ सकता है। एनीमिया है मतलब खून की कमी है, एथराइटिस है मतलब गांठ वाँठ है, दर्द है, और स्वेलिंग इन बॉडी मतलब उसके बॉडी में स्वेलिंग है। और उसके बाद अगर उसको ट्यूमर है या रूमेटाइड फीवर है तो इसके कारण भी ESR बढ़ जाता है। कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट मतलब यह जो ट्रीटमेंट है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, वीडियो देखकर किसी भी दवा का सेवन ना करें। तो आइए जान लेते हैं कॉजेज बेस्ड ट्रीटमेंट क्या होता है। कॉजेज बेस्ड ट्रीटमेंट मतलब होता है कि जैसे उसको क्या कारण हो सकते हैं उसी कारण के हिसाब से दवा दिया जाएगा। जैसे उसको ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस की दवा चलाई जाएगी, एनीमिया है तो एनीमिया की दवा चलाई जाएगी, आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस की दवा चलाई जाएगी, स्वेलिंग इन बॉडी में स्वेलिंग है या सूजनपन है तो उसकी दवा चलाई जाएगी, ट्यूमर है तो ट्यूमर की दवा चलाई जाएगी, रूमेटाइड फीवर है तो उसी की दवा चलाई जाएगी। तो उसी के हिसाब से उसकी दवा चलेगी और वो ठीक हो सकता है। मतलब अगर उसको कोई बीमारी है तो उसकी वजह से जो भी ESR बढ़ेगा घटेगा तो उससे भी उसी की दवा चलाने से ESR मतलब नॉर्मल भी हो जाएगा। अलग से आपको कोई दवा चलानी नहीं है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो उसी की दवा चलाएंगे आप तो उसका जो है ESR नॉर्मल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ESR के ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है। अगर कोई बीमारी है या डिजीज़ है तो पहले आप उसको ख़त्म करिए, ESR अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर उसका हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा, लो है तब भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ESR के लिए कोई दवा नहीं है।